स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किया पर नेगेटिव हो गया, प्रिपरेशन में घोटाला तो है कि सिलेबस को रिवाइज कैसे करना है, तो वो कांसेप्ट का विजुअलाइजेशन आना चाहिए। ऐसा एक भी टॉपर नहीं है जिन्होंने फेमेंट टेक्निक कितना इट इज रेस्पेक्ट स्ट्रेटेजी को फॉलो करके मैंने ऐसे हजारों स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने लास्ट के 50 दिनों में अपने मार्क्स को 10 से 200 पार ले गए हैं। इंटेलिजेंट तो आप में से बहुत ही लोग होंगे, पर अपने बेवकूफ़ी के वजह से, वैसे देखो आप सब इंटेलिजेंट हैं, आप अपना 250 मार्क्स पाने का एलिजिबिलिटी हो गए थे। वैसे देखो आपके पास शायद 50 दिन से भी कम है, तो मैं आपको झूठा दिला से नहीं देने वाला। 99+ परसेंटाइल आप जेईई मेंस में आ सकता है, पढ़ नहीं गया तो 97 आ गया, 99 ना आ गया। इससे मोहल्ले में आपका कोई ऐसा हो जाएगा क्या कि नहीं इसने तो 98%, ओह व्हाट कितना घटिया स्टूडेंट है, 98 परसेंटाइल लाया है, सिर्फ नहीं होने वाला। तो इस स्ट्रेटेजी को ढंग से फॉलो करना, अगर 90% भी फॉलो कर पाए तो 99 परसेंटाइल इज गारंटीड। थोड़ा सा इधर उधर हुआ या फिर एग्जाम डे में कोई खराबी आ गया, इट इज अंडरस्टैंडेबल, उसके लिए ठीक है 97, 98 एंड इट इज एक्सेप्टेबल, इट इज रेस्पेक्टेबल। अब देखो आपने तो अपना जनवरी अटेम्प्ट वेस्ट कर ही बैठा है, या फिर कुछ भी परसेंटाइल आया हो, आपका सेटिस्फाइड मार्क्स शायद नहीं आया। क्यों? देयर आर टू मेन रीजंस। नंबर 1 इज सिलेबस कवरेज। अब आप बोलोगे कि भैया मैंने तो अपना सिलेबस कंप्लीटली कवर कर दिया है, या फिर इतना परसेंटेज 90%, 80% कवर हो गया, उसके बाद भी मार्क्स क्यों नहीं आ रहा? इट मीन्स आपके प्रिपरेशन में घोटाला तो है। आपका पार कंसेप्ट, पार चैप्टर का प्रिपरेशन इज नॉट कंप्लीट, अदरवाइज ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका अंडरस्टैंडिंग फुल है एंड उसके बाद भी आपका एग्जाम में मार्क्स नहीं आ। या फिर हो सकता है दूसरा क्या स्टेज है कि सर एग्जाम के टाइम में जाके इस क्वेश्चन में फंस गया, या फिर अटेम्प्ट किया पर नेगेटिव हो गया। तो आपके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके सामने 20 दिन में सीबीएसई क्लास 12 का बोर्ड्स आने वाला है। इस चीज को दिमाग में रख के मैंने आपका सिलेबस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। इसमें नंबर 1 कैटेगरी में वो चैप्टर्स आ जाते हैं जिसके ऊपर आप कॉन्फिडेंट हो कि नहीं इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आए तो मैं कर सकता हूँ, या फिर आपको लगता है कि ये चैप्टर मेरा पूरा प्रिपेयर्ड है, आप उस पर 10 क्वेश्चन का एक छोटा सा टेस्ट दे दो एंड उसमें अगर आप 7 या फिर 8 क्वेश्चन कर पाए, जेईई मेंस लेवल का क्वेश्चन देना, देन उस चैप्टर को आप टैग दे देना कैटेगरी ए। उसके बाद आ जाता है कैटेगरी बी। इस कैटेगरी बी में हमने रखा है वो चैप्टर्स जो कि आपने कभी करे रखे होंगे, बट उससे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस हो रहा है, नहीं हो रहा है, एग्जाम्स में मार्क्स नहीं आ रहा है, या फिर आपको कॉन्सेप्ट शायद याद आ रहा है लेकिन क्वेश्चन आप ढंग से नहीं कर पा रहे हो। उसके बाद आ जाता है कैटेगरी 3। कैटेगरी 3 में वो चैप्टर्स है जिनको आपने कभी भी टच किया ही नहीं है, या फिर टच किया भी है तो ढंग से कभी भी कंप्लीट ही नहीं किया है, तो भाई उन चैप्टर्स को कंप्लीटली छोड़ दो, अगर वो 12 के चैप्टर्स नहीं है तो, क्योंकि बोर्ड्स तो 20 दिन में है, तो आपका 12 का चैप्टर्स कंप्लीट करना इज मैंडेटरी, नहीं तो 99 परसेंटाइल पाके भी आईआईटी नहीं जा पाओगे। आजकल बोर्ड्स में भी बहुत कुछ चेकिंग में गड़बड़ हो रहा है, तो आपको कॉशियस रहना पड़ेगा। अब इन चैप्टर्स में भी आ जाता है कि सिलेबस को रिवाइज कैसे करना है। तो देखो इन 3 कैटेगरी में आप अपना जो चैप्टर्स रख रहे हो, एक चीज याद रखना, 12 का चैप्टर नहीं छोड़ना है, कुछ भी हो जाए। चैप्टर्स लाइक ऑप्टिक्स, मैग्नेटिज्म, करंट इलेक्ट्रिसिटी, भाई 12 का एक भी चैप्टर नहीं छोड़ना है। एंड एक चीज जो है, 12 के चैप्टर्स बहुत बार हमारे लिए इजी भी हो जाता है, सो दे आर क्वाइट स्कोरिंग अब आपके एग्जाम्स में आ जाए। अब रिवीजन कैसे करना है, सबसे पहला आ जाता है रिवीजन करने के बाद, वो है कंसेप्ट रिवीजन। कंसेप्ट रिवीजन कैसे करना है, आपने एक चैप्टर लिया, इस चैप्टर को रिवाइज करना है। अब देखो उस चैप्टर का पहला हेडिंग क्या है, उस हेडिंग को देख के आपको उस हेडिंग को एक अपने देखा, शायद फॉर एन एग्जाम्पल लॉरेंस फोर्स। अब लॉरेंस फोर्स क्या है, आपको अपना मेमोरी से ये याद करना है, वो जो कंसेप्ट जो आपने पढ़े थे चैप्टर को फर्स्ट टाइम प्रिपेयर करने के वक्त, उसको याद करना है। अगर याद नहीं आ रहा, या फिर आप फर्स्ट टाइम वो वाला चैप्टर कर रहे हो, बहुत स्टूडेंट के लिए ऐसा भी हो सकता है, आप एग्जैक्टली उस कंसेप्ट को जाके यूट्यूब में टाइप करो लॉरेंस फोर्स, आपको ऐसे हजारों हेल्पफुल वीडियोस मिल जाएगा। वहां पर याद रखना, इट इज नॉट सफिशिएंट, बट आपको बस वो कंसेप्ट का विजुअलाइजेशन आना चाहिए, या फिर उस थ्योरी का केमिस्ट्री हो या फिर मैथ्स हो, कि कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, विजुअलाइजेशन होना चाहिए। एंड इसे फेमेंट टेक्निक में याद रखना। आपको बता देता हूँ, फेमेंट टेक्निक इज द टेक्निक जिसे फॉलो करके हर एक नॉर्मल बंदा टॉपर बनता है, या फिर ऐसा एक भी टॉपर नहीं है जिन्होंने फेमेंट टेक्निक फॉलो नहीं किया। फेमेंट टेक्निक को यूज करके हर एक कॉन्सेप्ट को लिखना है। टेक्निक पर इस चैनल में जल्दी वीडियो आने वाला हूँ, जिसे देखकर हजारों स्टूडेंट्स अपने एग्जाम्स में टॉप करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट।
आप आपने कर लिया कंसेप्ट रिविजन हर एक चैप्टर का, उसके बाद जेई मेंस लेवल का आप अपना 2 घंटे का टाइम स्लॉट निकाल लो, जिसमें आप 2 घंटे लेजर फोकस में आपको 40 to 50 जेई मेंस लेवल का पीवाईक्यू सॉल्व करना है। वेट, सिर्फ पीवाईक्यू से नहीं होने वाला। ऐसे बहुत सारे लोग आ जाएंगे जो बोलेगा पीवाईक्यू इज सफिशिएंट। नहीं होगा भाई, जेई में कॉन्सेप्ट्स पूछते हैं। इसके लिए पीवाईक्यू करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेप आता है, इट इज टू सॉल्व न्यू क्वेश्चंस। हो सके तो कंसेप्ट वाइज या फिर एक पूल ऑफ क्वेश्चंस लाइक इस एंगेज का बैक एक्सरसाइज का सिंगल करेक्ट, एक क्वेश्चन पकड़ो एंड उसे रिवर्स इंजीनियर करो। अब रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होता है? शायद आपका एक फिजिक्स का क्वेश्चन है, वहां पर 2 सेंटेंस का क्वेश्चन है। इन 2 सेंटेंस का क्वेश्चन में 2 एज अ कीवर्ड आपको मिल जाएगा विच रिप्रेजेंट्स कि ये वाला कीवर्ड शायद ऑप्टिक्स से है और ये वाला कीवर्ड मैकेनिक्स से। उस कीवर्ड से, कीवर्ड का मतलब है कंसेप्ट, उस कंसेप्ट को जाके पढ़ो, प्रिपेयर करो, उसके बाद देखोगे कि आपको वो वाला क्वेश्चन गारंटीड हो जाएगा। इसे कहते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग इन जेई, अगर शॉर्ट में कहें तो। इसके ऊपर भी चैनल पे आगे वीडियो आने वाला है। अब देखो, आपके पास जेई में 100 के करीब चैप्टर्स है, 60 डेज है, तो आप ये पकड़ के चलो कि आपको पर डे 2 से 3 चैप्टर्स तो मिनिमम करना ही है। एंड हर एक चैप्टर में आप देंगे 5 to 6 घंटे। अब आप सोचोगे कि सर लेकिन दिन में कैसे हो पाएगा, तो इसके लिए आपको मेरा ही चैनल में मिल जाएगा एक वीडियो कि कैसे हो पाएगा, कैसे आप दिन में उतना घंटे पढ़ सकते हो। अगर आप आज 1 घंटे भी नहीं पढ़ रहे हो, थ्रू दैट स्ट्रेटेजी यू कैन गेट टू 10+ आवर्स एंड आई कैन गारंटी। क्योंकि देखो, आपने तो लास्ट के 1 साल में कुछ भी नहीं किया। अब इन 1 साल में जो बच्चे 8 घंटे 16 घंटे इफेक्टिवली पढ़े, आप क्या उनको कम्पीट कर सकते हो? नहीं। तो आपको कुछ तो करना पड़ेगा जिससे आप कंपटीशन में आगे आ पाओ। उसके बाद एक चैप्टर कंप्लीट किया, ऐसे मॉक टेस्ट देके हर एक चैप्टर में पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट करना है। एनालाइज करो, बस डन एक चैप्टर। एग्जैक्टली। अब देखो भाई, इस पर नहीं चलने वाला। आपको वीकली मिनिमम 2 मॉक टेस्ट देना इज मैंडेटरी। अब मॉक टेस्ट कहाँ पर देना है? देखो भाई, अब मार्केट में इतने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, बट इट इज़ द रियलिटी कि फिटजी के जाने के बाद जेई मेंस लेवल का भी पेपर बहुत सारे इतने जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, एक्चुअली दे आर क्वाइट लोअर देन मेंस लेवल। इवन एडवांस के पेपर भी आपको इजी लगेगा बहुत सारे केसेस में। सो द गोल्डन सेट ऑफ मॉक टेस्ट यू हैव इज योर इस साल का जनवरी अटेम्प्ट का जो 10 पेपर्स है वही दो, 8 हफ्ता या फिर 7 हफ्ता 2 करके। एंड दूसरा 2025 का जो लेवल था वो भी अच्छा था, उसे दे सकते हो। इट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर टेस्टिंग योरसेल्फ इन फुल सिलेबस पैटर्न फॉर जेईई मेंस। अब बहुत सारे इनएक्सपीरियंस बच्चे आपको आके बोलेंगे यूट्यूब पे कि भाई यू हैव 60 डेज, 2 घंटा करके 1 शॉट देखो एंड पूरा सिलेबस निपटा लो। लेकिन भाई इस स्ट्रेटेजी को तो शायद आपने किया भी होगा, कमेंट करना जिन्होंने किया है, एंड बुरी तरीके से फेल भी किया होगा। ऐसे नहीं होता। हाँ, क्वेश्चंस लाइक इनऑर्गेनिक इज डूएबल। इनऑर्गेनिक का भी केमिकल बॉन्डिंग नहीं होता, इनऑर्गेनिक का भी पीरियोडिक टेबल बहुत सारे केसेस में नहीं होता, लेकिन अगर टीचर ढंग का है तो हो जाता है। लेकिन ऑर्गेनिक तो भाई 1 शॉट से होता ही नहीं। तो आप एक काम करो कि कैटेगरी ए का जो चैप्टर्स है, मतलब जिन्हें लेकर आप एक्सपीरियंस्ड हो, उनको तो आप शॉर्ट नोट से ही निपट लो। कैटेगरी बी का 1 शॉट प्लस थोड़ा बहुत लॉन्ग नोट्स एंड जिस जगह पर लगे कंसेप्ट वाइज वीडियो देख लेना। कंसेप्ट वाइज यूट्यूब में जाके टाइप करना दिस कंसेप्ट, वीडियो आ जाएगा, देख लेना। कंसेप्ट को विजुअलाइज करके याद रखना है। एंड अगर कैटेगरी 3 में गलती से भी कोई 12 का चैप्टर आ गया, देन भाई उसको तो आपको 12 के लिए करना ही पड़ेगा। एंड उसके लिए आप लॉन्ग वीडियो ही देखो जहाँ पर हर एक कंसेप्ट कवर हो रहा है। ये गलती ना करना, नहीं तो 250 मार्क्स के लिए कैपेबल होने के बाद भी आपका 100 मार्क्स भी नहीं आ पाएगा। वो है कि आपको यूट्यूब पे बहुत सारे बच्चे लोग आके बोल देंगे कि भाई कंप्लीट फुल सिलेबस नहीं होता भाई, सुपरफिशियल स्टडी से जेईई नहीं होता। बहुत बार जेईई में ऐसे क्वेश्चन देखोगे कि 2 ऑप्शन है, आपको कैलकुलेट करके एक आंसर आ गया, लेकिन वो गलत निकल गया। एंड ऐसे बहुत सारे केसेस में जेईई मेन एनटीए ऐसे ट्रैप्स रख देते हैं फॉर दो स्टूडेंट्स जिन्होंने अपना कंसेप्ट डेडिकेशन से नहीं
समझा। तो देखो 2 महीने तो है, लेकिन एक कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को समझने के लिए आप 5 मिनट का भी लेक्चर देख सकते हो, 2 घंटे का भी लेक्चर देख सकते हो। बहुत सारे केसेस में एक सिंगल कंसेप्ट समझाने के लिए 2 घंटे लगा देते हैं, क्लास में कॉमेडी करके, ऐसा वैसा टाइम वेस्ट करके। आपके पास आप टाइम वेस्ट करने का वक्त है नहीं, एंड अगर आपने किया तो आप खुद देख लो। अब इसके बाद भी बहुत सारे ऐसे बच्चे आएंगे जो मांगने आएंगे स्ट्रेटेजी फॉर 1 मंथ। इस महीने तो खराब कर लिया, स्ट्रेटेजी फॉर इन लास्ट वीक, स्ट्रेटेजी फॉर लास्ट 7 डेज। आप स्ट्रेटेजी देखने रहना, या फिर इस वीडियो को अपना लास्ट स्ट्रेटेजी बना के इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई करके 99+ परसेंटेज ले आना।